सबसे पहला क्वेश्चन है द सेकेंडरी क्लियरेंस ऑफ द टेपल लीड बेवल इज, यानी कि जो सेकेंडरी क्लियरेंस होता है वो टेपल लीड बेवल में कितना होता है, ये होता है हमारा 10 से 12 डिग्री। कितना होगा? 10 से 12 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 205 नंबर का, द फंक्शन ऑफ फ्लक्स इन सोल्डरिंग इज टू, यानी कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फ्लक्स का काम क्या होता है सोल्डरिंग के दौरान, जो हम फ्लक्स यूज़ करते हैं उसका क्या कार्य होता है। सबसे पहले नंबर पे कार्य है हमारा रिमूव ऑक्साइड फ्रॉम द सोल्डरिंग सरफेस, यानी कि सतह से ऑक्साइड को रिमूव करता है। सेकंड है हमारा प्रिवेंट कोरेजन, यानी कि जंग से बचाता है। और प्रमोट वेट सरफेस, और एक वेट सरफेस प्रदान करता है जिससे कि आपका फिलर मैटर आसानी से अंत तक बैठ जाए उसमें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 206 नंबर का। इन वर्नियर कैलिपर द मेन स्केल ऑफ रीडिंग इज 60 mm, वर्नियर डिवीज़न कोइंसाइड विद द मेन स्केल इज 28 डिवीज़न एंड देन द रीडिंग विल बी, यानी कि यहाँ ये पूछ रहे हैं एक वर्नियर कैलिपर है जिसका मेन रीडिंग 60 mm है और वर्नियर डिवीज़न इसका कोइंसाइड हो रहा है मेन स्केल से, यानी कि इसका वर्नियर डिवीज़न मेन स्केल से लाइन पे टच हो रहा है 28 डिवीज़न, यानी कि 28वें डिवीज़न है। तो इसका रीडिंग क्या होगी? तो इसका एक आसान तरीका है, जो सबसे पहले आपको रीडिंग दी गई है मेन स्केल की वर्नियर कैलिपर की 60 mm को लिख लेंगे। उसके बाद जो भी इसका वर्नियर जहाँ पे इसका मेन स्केल से बिल्कुल कोइंसाइड यानी कि एक रेखा में ही आता है उस रेखा को दुगना कर लेते हैं। यहाँ पे इसको दुगना कर लेंगे तो ये 56 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होता है अपॉन 100 कर देते हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 60 + 0.56। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इन दोनों का अब ऐड कर देंगे तो जो आंसर आएगा आपका 60.56 आ जाएगा। तो एक बार फिर से मैं बता दूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्नियर कैलिपर की जो मेन रीडिंग है उसको 60 mm उसको लिख लेना है। उसके बाद जो वर्नियर स्केल जहाँ पे मेन स्केल से कोइंसाइड यानी कि एक रेखा में आता है, वो जो 28 डिवीज़न जितना भी डिवीज़न होगा उसका क्या करेंगे आप, सबसे पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और अपॉन 100 कर देंगे। जो आंसर आएगा यहाँ पे उस आंसर को इसमें ऐड कर देंगे इसकी मेन स्केल में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 60.56। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसरो जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 207 नंबर का, ट्यूब माइक्रोमीटर यूज़ फॉर मेजरिंग, यानी कि जो ट्यूब माइक्रोमीटर होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है। तो ये यूज़ किया जाता है वॉल थिकनेस ऑफ ट्यूब्स और बैरल और ट्यूब की वॉल की मोटाई को देखने के लिए इसका यूज़ करते हैं। कौन से माइक्रोमीटर? ट्यूब माइक्रोमीटर का दोस्तों, वॉल की थिकनेस यानी कि चौड़ाई नापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 208 नंबर का, द वेट ऑफ एन इंजीनियर हैमर इज यूज फॉर मेकिंग पर्पज इज, जो इंजीनियर हैमर होता है मेकिंग पर्पज यानी कि बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है इंजीनियर हैमर, वो कितने ग्राम का होता है? तो वो होगा हमारे 250 ग्राम का। इंजीनियर हैमर थोड़े से एक हल्के होते हैं, और स्लेज हैमर इससे भारी वजन होता है जिसका वजन होगा 2 से 10 kg। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। 209 नंबर का, फंक्शन ऑफ 3 सेल सेंटरिंग चेक का फंक्शन बताना है। तो यहाँ से मैं एक क्वेश्चन आपको क्लियर कर दूँ, जो 3 चेक होता है उसको सेल्फ सेंटरिंग चेक भी बोलते हैं। तो इसका ये पूछ रहे हैं इसका फंक्शन क्या है 3 चेक का, इसका यूज़ क्यों करते हैं। तो जो 3 चेक होता है उसका एक फ़ायदा होता है, इट कैन बी यूज़ फॉर राउंड वर्क पीस, ये गोल आकार के वर्क पीस को पकड़ने में उपयोगी होता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है द जॉज मूव साइमल्टेनियसली, और इसके जॉब हमारे साइमल्टेनियसली आप उसको मूव कर सकते हैं, यानी कि एक जगह का टाइट कर रहे हैं तो दूसरी जगह का लूज़ नहीं होगा। इससे ये फ़ायदा रहता है कि आप जितना जॉब को दबाव डालना चाहते हैं क्लैम्प के द्वारा वो आसानी डाल सकते हैं, और आपका वर्क पीस होगा वो अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा जॉब के अंदर। नेक्स्ट है हमारा तीसरे नंबर का फ़ायदा है इट कैन बी यूज़ फॉर हेक्सागोनल वर्क पीस, और ये हमारे षष्ठभुजाकार आकार के जॉब को भी आसानी से पकड़ लेता है, ये इसका कार्य होता है। अब आ जाते हैं 4 चक क्या करता है। जो 4 चक होता है द जॉज कैन बी रिवर्स एंड असेंबल, इसका एक ही फ़ायदा होता है, इसके जॉज जो होते हैं उसको उल्टा भी करके यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जॉज अगर ऐसे हैं तो उसका उल्टा करके ऐसे भी उसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CNC मशीन आर नॉट मैनुअली ऑपरेटेड, दे आर कंट्रोल्ड बाय मीन्स ऑफ। जो CNC मशीन होती है वो आप लोग जानते होंगे कि वो ऑटोमेटिक होती है, यानी कि वो मैनुअली उसको ऑपरेट नहीं करते हैं। तो ये कैसे कंट्रोल होती है? ये एक प्रोग्राम के द्वारा कंट्रोल होती है, और ये प्रोग्राम हमारे इंजीनियर्स वर्कशॉप में
उसको डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद ऑपरेटर उसी अनुसार उसमें कोई भी कार्य करता है। ये मैनुअली ऑपरेटेड नहीं होते, ये होते हैं ऑटोमेटिक प्रोग्राम द्वारा संचालित किए जाते हैं। 211 नंबर का, फॉर कटिंग थिन ट्यूबिंग द वॉल मोस्ट सुटेबल पिच ऑफ द हेक्सा ब्लेड इज, यानी कि एक थिन ट्यूबिंग काटनी है जिस तो हम जो थिन ट्यूबिंग होती है यानी कि पतली ट्यूब काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का जो पिच होता है वो कितना हम यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ करेंगे 0.8 mm। जो सबसे पतली होती है उसके लिए हम 0.8 mm का प्रयोग करते हैं। इसको पाइप बोलते हैं, लेकिन ट्यूब की वजह से ये छोटे होने के कारण इसको हम ट्यूब बोला जाता है। ये पाइप के कैटेगरी का ही है, लेकिन इसको हम ट्यूब बोलते हैं। बाकी जो होता है 104 mm का आता है हमारा ब्रास को काटने के लिए। ऐसे ही जितना भी कोर्स मटेरियल होगा उतनी ज़्यादा हमारी पिच यूज़ होगी। 1.8 mm तक हम इसकी पिच यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 212 नंबर का है। यहाँ पूछ रहा है द साइज़ ऑफ द सेंटर ड्रिल इज़ सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द, यानी कि जो सेंटर ड्रिल का साइज़ है वो किसके आधार पे हम सेंटर ड्रिल का साइज़ हम चूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है ये है डाया ऑफ द वर्क पीस। जो जितना मोटा आपका डाया होगा तो सेंट्रल ड्रिल का उतना ही आपको डाया उतने ही साइज़ का आपको ड्रिल यूज़ करना पड़ेगा। तो डायमीटर ऑफ द वर्क पीस यानी कि आपका जो जॉब जितना आपका डाया में होगा उसी अनुसार आप सेंट्रल ड्रिल को प्रयोग करेंगे। और सेंट्रल ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है 213 नंबर का, अ व्हील गियर हैज़ 36 टीथ एंड 3 mm मॉड्यूल इट्स पिच डाया। एक व्हील गियर है जिसका 36 दांतें हैं और इसका 3 mm का मॉड्यूल है, तो इसका पिच बताना है कितना होगा। टीथ आपकी हो गई 36, मॉड्यूल हो गया 3, पिच डाया आपसे पूछ रहा है। तो पिच डाया का फॉर्मूला होता है दोस्तों यहाँ पे टीथ इंटू मॉड्यूल, ये होता है हमारा पिच डाया का फॉर्मूला, टीथ इंटू मॉड्यूल। तो यहाँ टीथ यहाँ पे 36 दिए गए हैं और मॉड्यूल 3 है, तो इनको जब गुणा करेंगे तो 108 mm आएगा, यही हमारा पिच डाया हो जाएगा। चलिए दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, ये सब क्वेश्चंस आपके इसरो DRDO जैसे एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 214 नंबर का। एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ लिमिट्स एंड फिर देयर आर 18 ग्रेड ऑफ फंडामेंटल टॉलरेंस। यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 18 ग्रेड ऑफ फंडामेंटल टॉलरेंस दिए गए हैं। द ग्रेड ऑफ फंडामेंटल टॉलरेंस रेंज फ्रॉम, तो ये जो फंडामेंटल टॉलरेंस होता है इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो IT 01 से लेके IT 16 तक होता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी कैंडिडेट गलत कर देते हैं एग्ज़ाम में, इसी से आपकी मेरिट भी डिसाइड होती है। इसी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से यही 2-3 क्वेश्चन आपको मेरिट में ला सकते हैं और मेरिट से बाहर भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 215 नंबर का। हाई स्पीड स्टील टूल बिट ऑफ स्पेसिफिकेशन 1/2 × 6 इंच, द नंबर ऑफ 6 इंच रेफर्स टू। तो ये जो हाई स्पीड स्टील टूल बिट का स्पेसिफिकेशन होता है 1/2 × 6 इंच, यानी कि जो 6 इंच है तो वो किसको निर्देश करती है, तो ये 6 इंच का मतलब होता है लेंथ ऑफ द टूल, ये जो है ये लंबाई है टूल के। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 216 नंबर का। थ्रेड ग्राइंडिंग रिक्वायर्स वर्क स्पीड फ्रॉम, जो थ्रेड की ग्राइंडिंग करनी होती है तो उसमें स्पीड हम कितनी रखते हैं, तो इसकी स्पीड हम रखते हैं 1 से 3 मीटर पर मिनट। कितनी स्पीड रखेंगे, 1 से 3 मीटर पर मिनट की स्पीड रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 217 नंबर का। इन द लेटर ड्रिल साइज द सीरीज लार्जेस्ट ड्रिल साइज इज इक्वल टू। लेटर ड्रिल साइज यानी कि ए से जेड तक जो लेटर ड्रिल साइज होती है उसका हमको जो सबसे बड़ा होता है ड्रिल साइज वो बताना है। तो वो हमारा हो जाएगा 10.49 mm, सबसे बड़ा ड्रिल इसका होता है 10.49 mm। और ये किसका होता है दोस्तों, ये जेड का नहीं होता, ये होता है ए का। तो A to Z के लिए यहाँ पे ये होगा हमारे A के लिए, यहाँ उल्टा चलता है और नंबर में अलग चलता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी दोस्तों यहाँ मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पे A to Z जो होगा वो Z वाले का सबसे बड़ा होगा 10.49, और जो हमारे नंबर ड्रिल होंगे उसमें जो 1 से 80 तक होता है तो 80 नंबर वाला ड्रिल जो होता है वो सबसे छोटा और 1 नंबर का ड्रिल सबसे बड़ा होता है। वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। इस चैनल में आपको कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 218 नंबर का। रिम्ड होल हैज़ पैचेज ऑफ पुअर सरफेस फिनिश, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द काज फॉर दिस। एक होल को रीमिंग की गई, उसके बाद देखा गया कि उसका सरफेस पे कुछ धब्बे बन गए हैं पुअर फिनिश के कारण। तो इसका क्या कारण हो सकता है, इसका क्या कारण होगा दोस्तों, द बोर्ड होल हैज़ इनसफिशिएंट रीमिंग अलाउंस। जो
जो बोरिंग के लिए होल दिया गया है आपका रिमिंग करने के लिए, वो पर्याप्त नहीं है, इसमें पर्याप्त अलाउंस नहीं दिया गया, उसी की वजह से ही इसमें ये पैच बन गए हैं, यानी कि धब्बे बन गए हैं। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और बाकी कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।